Good evening, friends. This is Dr. Jyoti Joshi, live from जोशी पंचकर्मा क्लिनिक पनवेल. हर बार मैं और मेरे पेशेंट हम लोग ऐसे बात करते हैं, हम लोग लाइव वीडियोस करते हैं. ये भी लाइव वीडियो है, बट आज मैं मेरे आयुर्वेदा के बुक्स के साथ बात करने वाली हूँ. बिकॉज बहुत बार मैं पोस्ट डालती हूँ, बहुत बार मेरे लाइव वीडियोस में मैं बोलती हूँ स्वर्ण प्राशन. बट व्हाट इज स्वर्ण प्राशन? हम लोग जो बच्चों को स्वर्ण प्राशन एडवाइस करते हैं, सो ये अभी निकला है, पहले से है, अमेजोन पे भी अवेलेबल है, काफी फ्री में कैंप भी लगते हैं स्वर्ण प्राशन के. हम लोग कैसे स्वर्ण प्राशन दे, क्यों स्वर्ण प्राशन दे? जब हम बच्चों को यूमिनाइजेशन दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट का यूमिनाइजेशन सिस्टम है, तो उसके अलावा भी हमें स्वर्ण प्राशन देना चाहिए. क्या देना चाहिए? तो क्यों देना चाहिए? कैसे हमको पता चलेगा कि हम शास्त्रीय मतलब पद्धति से बनाया हुआ स्वर्ण प्राशन दे रहे हैं? स्वर्ण प्राशन के रेफरेंसेस कहाँ पे है, किसने बनाया ये स्वर्ण प्राशन? बहुत सारी चीजें आती है. आज जैसे मैंने बोला कि आज पेशेंट नहीं, आज मैं बुक्स के द्वारा बात करने वाली हूँ कि स्वर्ण प्राशन क्या है, क्यों दिया जाता है, और उसके बेनिफिट्स क्या है, और कहाँ से रेफरेंस मिलता है हमें स्वर्ण प्राशन का. बेसिकली आज का दिन काफी ऑस्पिशियस है. टुडे इज मतलब पुष्य नक्षत्र को स्वर्ण प्राशन दिया जाता है, बट आज गुरु पुष्यामृत योग है. गुरु पुष्यामृत योग मतलब जब पुष्य नक्षत्र है वो गुरुवार के दिन आता है, मीन्स इट बिकम मोर ऑस्पिशियस. आयुर्वेदा में काश्यप संहिता है. लेट मी स्टार्ट विद द बुक बिकॉज टूडे इज लिटिल बिट हेक्टिक, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज भी होती है. हम तब से स्वर्ण प्राशन देना शुरू करते हैं और उसके रिजल्ट्स आर समवेयर वेरी अमेजिंग. लेट मी स्टार्ट. ये आप देख सकते हो काश्यप संहिता है. बेसिकली काश्यप संहिता इज द बुक ऑफ आयुर्वेद विच इज डेडिकेटेड फॉर द पीडियाट्रिक एज ग्रुप. मैंने जैसे बताया कि आयुर्वेद अष्टांगा आयुर्वेद है. जैसे शल्य शास्त्र है क्या, बाकी चीजें है क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. काश्यप संहिता ये बुक है. अनफॉर्चुनेटली ये बुक पूरी अवेलेबल नहीं है. लेट मी शो यू. आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द काश्यप संहिता, जिसको वृद्ध जीवकीय तंत्र भी बोला जाता है. दिस इज बेसिकली अ काश्यप संहिता विच इज द बुक डेडिकेटेड फॉर द the pediatric age group. Let me start. Yes, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द लेह विधि अध्याय. आप यहाँ पे लेट मी जूम इट कि लेह विधि अध्याय. यहाँ पे जो स्वर्ण प्राशन का रेफरेंस है, मैं डायरेक्टली उस पे ही जाती हूँ. दिस इज द रेफरेंस ऑफ स्वर्ण प्राशन. और ये यहाँ पे ये जो टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, स्वर्ण प्राशनम ही एतत् मेधाग्नि बलवर्धनम आयुष्यम मंगलम पुण्यम वृष्यम वर्ण्यम ग्रहापहम. उसके बाद में ये वाला श्लोक काफी लोग डालते हैं. मासात परम मेधावी व्याधिर्भि न गृह्यते षड्भी मासे श्रुतधरः सुवर्ण प्राशनात् भवेत्. स्वर्ण प्राशन का महत्व इसमें बताया गया है एज इट इज इन संस्कृत. लेट मी एक्सप्लेन जो हर किसी कॉमन मैन को समझ में आ जाए. बेसिकली स्वर्ण प्राशन ये लेह विद्य है. इसको सबलिंगुअल डायरेक्ट जबान पे देना चाहिए. ये सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन है. इसमें स्वर्ण है वो पानी के साथ में घिस कर उसमें मधु और घृत डाल के बालक को चटाने का निर्देश बताया गया है. जो मेधा मतलब अपनी बुद्धि बढ़ाता है, अग्नि और बल को बढ़ाने वाला है, आयु देना वाला है, उसके बाद में कल्याणकारक, पुण्यकारक, वृक्ष, वर्ण्य तथा ग्रह बाधाओं को दूर करने वाला है. जब एक मास तक के अंदर मेधा, जब कंटिन्यूअस 1 मंथ हम लोग लेते हैं, तो मेधा युक्त मतलब पेशेंट का ग्रास्पिंग पावर बच्चों का बहुत अच्छा हो जाता है. उसके बाद में उसका इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा हो जाता है. और श्रुतधर मतलब जो सुना है उसको बहुत अच्छे से याद होता है. धी, बुद्धि, स्मृति, ऐसे आयुर्वेदा में 3 टाइप की बुद्धि बताई गई है. यू कैन सी हियर उसका रेफरेंस. अभी उसके बाद में हम कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो, ब्राह्मी मंडूक पर्णी च त्रिफला चित्रको वचा शतपुष्पा शतावर्यो दंती नागबला त्रिवृत्त एकैकम मधुसर्पिभ्यो मेधा जननम अभ्यसेत. मेधा जननम के लिए मैंने बताया धी, द्रुति, स्मृति,
उसके बाद में कल्याणक घृत, ये आयुर्वेद में उन्माद व्याधि के रेफरेंस में है, चरक संहिता में वेरी बहुत अच्छे रिजल्ट्स है कल्याणक घृत। पंचगव्य घृत हम ये लोग यूज कर सकते हैं, मेद्य ब्राह्मी घृतम तथा। सो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट हम लोग काफी सारी चीजें यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक अभय घृत भी बताया गया है, जो भी मतलब काफी बार मैं पेशेंट्स में यूज करती हूँ, दिस डिफरेंट घृतम। सो यहाँ तक मैंने अभी आपको बताया के रेफरेंस से स्वर्ण प्राशन। नाउ ये काश्यप संहिता जितना कंसाइज वीडियो में बना सकती हूँ और जितना मैं बोली भाषा में मतलब सब लोगों को समझे उतना मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू सी द एक्चुअल स्वर्ण प्राशन। सो अभी आप देख सकते हो एसी का टेम्परेचर, this is the AC का temperature you can see 25 and you can see this is the purest form of ghee and you can see कि इसमें ये सुवर्ण भस्म और हनी के साथ एंड दिस इज ऑल्सो अ मेडिकेटेड घृत। तो जनरली जो मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में घी नहीं होता है, जो वनस्पति घृत या जिसको हम डालडा वगैरह बोलते हैं, सो वो जनरली जम जाता है। ये 25 डिग्री में भी आप उसका कलर भी देख सकते हो। सो या you can see here, so this is the medicated घृत। उसके साथ हम लोग ने डिफरेंट मेडिसिन जैसे हर महीने वी यूज डिफरेंट थिंग्स एंड उसके बाद हनी है एंड वी मेक श्योर कि कंटामिनेशन के चांसेस नहीं रहे, इसीलिए ये 2 ml के सीरेंज में हम लोग इतना 1 ml ये स्वर्ण प्राशन देते हैं। सो यू कैन सी स्वर्ण प्राशन। सो अभी आई जस्ट टॉक्ड आई थिंक सो ग्रंथ के रेफरेंस से स्वर्ण प्राशन एंड ऑल। सो अभी बहुत बार होता है कि व्हाट अबाउट द कॉस्ट ऑफ स्वर्ण प्राशन एंड स्वर्ण प्राशन कब देना चाहिए। सो स्वर्ण प्राशन आप एवरी डे भी दे सकते हो, जैसे बताया कि 1 मास 6 मास के अंदर। सो अभी के जनरेशन में जो रील्स का जनरेशन है, सो आप अगर देखते हो अभी छोटे बच्चे हैं, इवन छोटे छोटे बच्चे आते हैं, पेरेंट्स उनको लेके आते हैं, बच्चों को कहाँ रखेंगे। सो जनरली ऐसे होता है कि उनके हाथ में सेलफोन्स होते हैं और वो कंटिन्यूस रोल करते रहते हैं, रील्स उनके चलते रहते हैं। सो वो रील्स में कभी कंटेंट एकदम नॉर्मल वाला होता है, फन वाला होता है, कभी एकदम गंभीर कंटेंट होता है। सो ऐसे सारी चीजें, व्हाट अबाउट अवर ब्रेन। और आजकल जो प्रेग्नेंट लेडीज है, दिस इज ऑल द रिसर्च कि जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो भी कंटिन्यूअस कि अभी तो छुट्टी ले ली, सब कुछ हो गया, दे आर जस्ट स्क्रॉलिंग द स्क्रीन और उसमें कभी बहुत अच्छे वीडियोज आते हैं कि जिसमें बहुत हैप्पीनेस क्रिएट होता है, हैप्पी हार्मोन्स हो जाते हैं, कभी काफी सैड वाले आ जाते हैं कि इसका डिवोर्स हो गया, इसका वो हो गया, ऐसी सारी चीजें। उसके बाद में बहुत सारे आते हैं, इसका वॉर चालू है, इजराइल का वॉर चालू है, इसका ये चालू है। सो ऐसे भी सारी, इसका भाव बढ़ गया, इसका ये हो गया, मतलब इसमें हमारे हार्मोन्स में जब हम कंटिन्यूस देखते रहते हैं, सो प्रेग्नेंट लेडीज के साथ ही ये चीजें आ जाती है। इसीलिए गर्भ संस्कार का मुझे लगता है अभी के जमाने में बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि एक तो वर्किंग वुमेन, वर्क लाइफ बैलेंस हम कितना भी बोलो बट नहीं होता है समवेयर स्टिल। अब कितना भी फेमिनिज्म हो गया या बाकी सारी चीजें हो गई, बट स्टिल वुमेन्स आर स्टिल ऑन बैक फुट। सो ये बहुत सारी चीजें हैं और ये वुमेन का सही रहना क्योंकि वो मातृत्व उनमें जो गुण होता है। सो आजकल एक तो सबसे लेट कंसेप्शन होते हैं, काफी बार कंसेप्शन के लिए दे नीड टू टेक द ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग। वैसे भी बहुत सारी केमिकल प्रेगनेंसी होती है, इतना ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन एंड इंड्यूस किया जाता है, इवन ओव्यूलेशन इंडक्शन होता है। सो देयर आर सो मेनी एंड इवन सेम विद द मेल पेशेंट्स एज वेल। काफी बार सीमेन एनालिसिस में बहुत सारी चीजें आती है। सो दीज थिंग्स आर नाउ डेज वेरी वेरी कॉमन एंड अनफॉर्चुनेटली वी आर लिविंग विद दैट। सो ये सारी चीजें हैं, उस पर स्टिल इंडियन सोसाइटी में स्टिग्मा है कि वी शुड नॉट स्पीक अबाउट इट ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म एंड ऑल, बहुत सारी चीजें आती है। सो ये सारी चीजों के लिए ये जो संस्कार बताए गए हैं, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और अभी बात करते हैं स्वर्ण की। आज ही मैंने देखा दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जो नैनो पार्टिकल्स बताए गए हैं। अभी मॉडर्न मेडिसिन इज कमिंग अप विद द सिल्वर नैनो पार्टिकल, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स एंड ऑल, बट ये आयुर्वेदा में वो जमाने से बताया गया है। स्वर्ण भस्म बनाने की एक शास्त्रीय विधि बताई गई है और उस तरीके का अगर हम स्वर्ण भस्म लेते हैं, सो आज ही गोल्ड इज अराउंड 80,000 जस्ट 10 ग्राम्स। सो अगर हम प्रॉपर स्वर्ण प्राशन बनाते हैं, सो उस इट इज समवेयर मतलब कोई फ्री में नहीं दे सकता। दैट इज द समवेयर
one thing, definitely there are so many organization who want to propagate this sanskar and all, कि जहाँ पे they are just doing a noble cause and they are giving it to their children and all, but it should be given on the Pushya Nakshatra with the proper proportion of the सुवर्ण भस्म. और सुवर्ण भस्म और बाकी घृतम, जो पहले सारी चीजें बहुत इजीली, जैसे घृत हर एक के इसमें हमारे यहाँ पे भले कोई भी कम्युनिटी से आप ईस्ट में जाओ, नॉर्थ में जाओ, वेस्ट में जाओ, साउथ में जाओ, एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड वी यूज टू हैव गाय एंड एवरीथिंग. हमें बहुत प्योरेस्ट फॉर्म में गाय का घी और हनी बहुत इजीली मिल जाता है. आज यही चीजें मिलाने के लिए वी नीड टू मतलब काफी स्ट्रगल करना पड़ता है. आयुर्वेदा की डिफरेंट सिंपल मेडिसिन है, वो भी हमें अगर चाहिए तो उसके लिए भी हमें बहुत अलग सा स्ट्रगल करना पड़ता है. सो मेरे पास तो बहुत, क्योंकि ऑर्डर बल्क में होता है, सो काफी बार सुवर्ण के जो लेट मी सी कि जो सुवर्ण के मतलब प्रॉपर फार्मेसी, यहाँ पे भी सुवर्ण जो है इट शुड बी प्रिपेयर्ड इन द सुवर्ण भस्म, शुड बी प्रिपेयर्ड इन अ वेरी प्रॉपर वे. सो कोई भी फार्मेसी का भले कितना भी डिफरेंस हो, देयर आर सम वेरी गुड फार्मास्यूटिकल कंपनीज हु मेक्स द सुवर्ण भस्म इन अ प्रॉपर वे, मेंशन इन संहिता रस शास्त्र. सो अगर ऐसा सुवर्ण भस्म हम लोग यूज करते हैं ये इसमें, सो वो पैकेजिंग का कॉस्टिंग ही बहुत अलग लेवल पे जाता है. एंड डेफिनेटली बट यूज द प्रॉपर सुवर्ण भस्म विद द प्रॉपर this घृतम and all, and definitely मतलब what I do in my practice that generally I use the different घृतम every month. So 12 महीने में पेशेंट को अलग अलग, जो बच्चे हैं उनको बहुत अलग अलग टाइप के घृतम पेशेंट को जाते हैं. काफी बार वो बोलते भी है मेनी डॉक्टर्स आर प्रिपेयरिंग विद द शतावरी आदि घृतम एंड ऑल. यहाँ पे हमने देखा शतावरी घृतम एंड ऑल बिकॉज इट इज पैलेटेबल. शतावरी मधुर रसात्मक होती है तो काफी बार पैलेटेबल होता है, बट फॉरगेट अबाउट द पैलेटेबिलिटी. हम लोग 12 ये जो चीजें मैंने प्रैक्टिस में की है, सो इट गिव्स इमेंस रिजल्ट्स फॉर द, एंड पैलेटेबिलिटी अपने आप हो जाती है फर्स्ट टाइम बच्चों को लगता है. एंड डेफिनेटली 1 ml तक अगर मैं देती हूँ स्वर्ण प्राशन, सो काफी बार जब पैलेटेबिलिटी नहीं होती है मेक श्योर कि उसका मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट करके दूं. बट डेफिनेटली दिस स्वर्ण प्राशन इज समथिंग वेरी वेरी, अब तक ये चल रहा है मतलब दिस इज स्टिल ऑन द लिक्विड फॉर्म दिस घृतम. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग प्रॉपर ये सारी चीजें यूज करें. और जैसे ह्यूमनाइजेशन शेड्यूल है वैसे आयुष मंत्रालय ने तो सुवर्ण प्राशन को बोला ही है, रादर ये आयुष मंत्रालय से ही स्टार्ट हुआ है. बट आपको सुवर्ण प्राशन ये अपने बच्चों को हर पुष्य नक्षत्र पे हर महीने देना चाहिए. इट हैज ट्रिमेंडस बेनिफिट्स. जो सर्कमस्टेंसेस में हम फिलहाल जी रहे या जो लाइफ हम अपने बच्चों को अनफॉर्चुनेटली दे रहे हैं, सो उसके अंदर ये स्वर्ण प्राशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस देम, टू हैव अ प्रॉपर ग्रोथ. एंड नाउअडेज पहले हमें हर चीज स्ट्रगल से मिलती थी. अगर हमें एक पेंसिल भी चाहिए तो स्ट्रगल से मिलती थी. आजकल बच्चों को स्ट्रगल पता ही नहीं है, दे आर गेटिंग एवरीथिंग वेरी इजीली. और उसके बाद अगर कुछ चीजें नहीं मिली, दे स्टार्टेड फीलिंग आई एम डिप्रेस्ड, आई एम हैविंग एंजाइटी एंड ऑल. पहले के जनरेशन में ये चीजें होती थी, नहीं ऐसा नहीं है, बट बहुत कम होती थी. एंड ग्रह बाधा इज समवेयर अ वेरी डिफरेंट टॉपिक. आई विल ट्राई टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक जब भी टाइम मिलेगा. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आयुर्वेदा. सो डेफिनेटली वी शुड स्पीक अबाउट इट. ग्रह बाधा से काफी डिसीजेस हम लोग को रिलेट कर सकते हैं विच आर ऑटोइम्यून और वेरी रेयर डिसीजेस, बट दिस एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन काश्यप संहिता. सो स्वर्ण प्राशन का जो भी बेस है इट इज बेस्ड ऑन द काश्यप संहिता. सो आई थिंक सो आई हैव ट्राइड कि मैं थोड़ा सा एक कॉमन मैन के लेवल पे आके स्वर्ण प्राशन के बारे में बात कर सकूं. सो डेफिनेटली आज का दिन थोड़ा हेक्टिक होता है बिकॉज ऑल द प्रेग्नेंट लेडीज एंड ऑल, सो वो सब बच्चे एंड ऑल आते हैं. सो I cannot ask them to even wait, so I should be very quick. So I think so this is all about Swarna Prashan. You have basic information about the Swarna Prashan and I will conclude. Please do take care. Festival season आने वाला है, full enjoy करिए and be happy. Namaste.